अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता खैरियत से होंगे, क्योंकि जो बिल आपके घर में बिजली का आया है उसे देखने के बाद अगर कोई शख्स आपसे कहे कि आपकी खैरियत कैसी है, तो आप यकीनन वही रिस्पांस करेंगे जो इस वक्त आप मेरी बात का रिस्पांस कर रहे होंगे। बहरहाल, बिजली एक ऐसी वारदात पाकिस्तान में हुई है जिसने पाकिस्तान को ऊपर से लेकर नीचे तक हिला के रख दिया है। अब वफाकी कैबिनेट का इजलास भी हुआ है और उसमें बहुत सारे फैसले हुए हैं, लेकिन उन फैसलों की तरफ आने से पहले मैं आपको आज के व्लॉग में यह बताऊंगा कि बिजली के जरिए वारदात हुई क्या है और आम लोगों की सूरत-ए-हाल क्या है। तो सबसे पहले आप दो मिसालें आप मुलाहिजा करें। पहली मिसाल जो है वो एक वफाकी वजीर हैं और वो इस वक्त वफाकी वजीर हैं और वो ट्रिलियनर्स हैं, यानी कि बहुत ही अमीर आदमी हैं। पाकिस्तान के चंद जो बड़े उमरा हैं उनमें उनका शुमार होता है। उनसे मेरी बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि जो मेरा घर है, यानी उनका जो घर है, उसमें वो कहते हैं कि 70 किलोवाट का सोलर पैनल लगा हुआ है, यानी सोलर सिस्टम लगा हुआ है। और 70 किलोवाट का बहुत बड़ा सिस्टम होता है, याद रखिएगा। आप उससे बाकायदा मशीनें चला सकते हैं, आप उससे फैक्ट्री चला सकते हैं, इतना बड़ा होता है। तो उन्होंने कहा जी मेरे घर पे 70 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है और मुझे कभी बिजली का बिल नहीं आया था। तो मैं अब क्योंकि इस्लामाबाद में हूँ तो मेरे दफ्तर से मुझे फ़ोन आया कि सर आपके बिजली का बिल आया हुआ है, तो अब वो अदा करना है, तो हमें समझ नहीं आ रही कि उसको कैसे अदा करें। तो मैंने उनसे पूछा भाई कितना बिल है? तो उन्होंने कहा जी 10 लाख रुपए का बिल है। मैंने कहा नहीं, आपको गलत फहमी हुई होगी, 10 लाख का बिल नहीं हो सकता। अब ये वफाकी वजीर साहब बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने अपने मैनेजर से कहा कि 10 लाख का नहीं हो सकता, 1 लाख रुपया होगा, कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई गड़बड़ हुई भी हो, कोई फ्लैक्चुएशन हुई हो, तो 70 किलोवाट का जो पैनल सिस्टम है, सोलर सिस्टम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा बिल आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। तो उसने फिर बिल की तस्वीर मुझे भेजी, तो मैंने देखा कि वो वाकई 1 मिलियन रुपीज़ का बिल था। तो उससे मैं बड़ा हैरान हो गया, बल्कि उनका कहना है मेरे हाथों के तोते उड़ गए कि घर के ऊपर जो मैंने 70 किलोवाट का सिस्टम लगाया हुआ है, उसके बावजूद मुझे 10 लाख रुपए का बिल आ गया। तो मुझे पहली दफ़ा हीट फील हुई कि बिजली होती क्या है और उसका मसला क्या होता है। अब ये एक मिसाल है जो वफाकी वजीर की। अब आप मेरी अपनी मिसाल मुलाहिजा कर लीजिए। मेरा जो घर है उसमें हमने एक लोड कैलकुलेट किया था साल पहले कि हमें गर्मियों के अंदर और सर्दियों के अंदर कितनी बिजली चाहिए। तो लोड कैलकुलेशन के मुताबिक पता चला कि हमें 10 किलोवाट अगर हमारे पास हो तो उससे हमारा सिस्टम चल सकता है पूरे घर का, हमें फिर वापटा से बिजली खरीदने की ज़रूरत नहीं रहती। तो मैंने 10 के बजाय 20 किलोवाट का मैंने सिस्टम लगाया। अब 20 किलोवाट में होता क्या है कि 10 किलोवाट जो बराह रास्त वो वापटा के पास चले जाते, उसे मैं यूज़ नहीं कर रहा, और जो बाकी 10 किलोवाट है उसको मैं अपने घर के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अब ये जो सिस्टम चलता रहा तो हमारे पास सरप्लस आ गया बिल, यानी कि माइनस 176 जो है, 1,76,000 रुपये माइनस हमारा सरप्लस है। यानी कि मतलब ये था कि 1,76,000 रुपये वापटा ने हमें देने हैं। अब हमारे ड्यू हैं वापटा के पास, और हम जो है अपनी घर की बिजली खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके साथ साथ 10 किलोवाट जो हम वापटा को बेच भी रहे हैं। लेकिन इस महीने जब बिल आया तो उसमें ये पता चला कि मेरे जो माइनस है वो सिर्फ 20,000 बचे हैं। तो आप उसमें से खुद अंदाज़ा लगाइए कि 1,56,000 रुपये वापटा ने काट लिए। अब जो हमारा जो सरप्लस है वापटा के पास वो सिर्फ 20,000 रुपये बचा है। और अगले महीने जब ये बिल आएगा तो मुझे लगता है कि मुझे 1,76,000 रुपये पल्ले से देना पड़ेगा। अब सवाल फिर वही है कि जब मैंने 20 किलोवाट का सिस्टम लगाया हुआ और उस सिस्टम में 10 किलोवाट जो है वो हर बार वापटा को चले जाता है रोज़ाना की बुनियाद पे। 10 किलोवाट मेरी ज़रूरत है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब होना तो ये चाहिए कि वापटा को 10 किलोवाट के पैसे मुझे देने चाहिए हर महीने। उसके बजाय वापटा जो है मुझे मज़ीद बिल भिजवा रहा है और वो बिल जो है वो मेरी कुव्वत बर्दाश्त से ज़्यादा है। इसी तरह मुझे एक शख्स ने, एक साहब ने मुजफ्फरगढ़ से एक मदरसे का बिल भेजा और उस मदरसे के ऊपर भी सोलर सिस्टम लगा हुआ है और उनका बिल जो है ना 1,76,300 समथिंग है। मैं आपके साथ वो बिल शेयर कर रहा हूँ। ये मदरसा है, उसके अंदर सोलर सिस्टम है, अपनी बिजली वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनको बिल भी ठोक गया। अब वो परेशान है बहुत ज़्यादा। और मेरे पास ऐसी ऐसी मिसालें हैं। इस वक्त के एक साहब हैं, उनका जो एक्चुअल बिल है वो बिजली का वो है 161 रुपये, क्योंकि उन्होंने बिजली इस्तेमाल ही नहीं की, घर ला के उनका बंद है। 161 रुपये की बिजली उन्होंने इस्तेमाल की। बिल जो 2100 रुपये का है। तो ये कहता है कि आप ऊपर देखें बिजली की कीमत 161 रुपये और जो नीचे बिल है वो 2100 रुपये का।
अब सवाल ये है कि ये जो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा है किस चीज़ के, वो टैक्सीज हैं, वो फिर फ्यूल चार्जेस हैं, फिर फ्यूल एडजस्टमेंट है, फिर मीटर के पैसे हैं, वो सब पैसे मिला के वो 2100 रुपये बन जाता है। यानी अगर आप 161 रुपये की बिजली इस्तेमाल करेंगे तो बिल आपको 2100 रुपये का आएगा, 2100 रुपये का आएगा। तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान सर्वाइव कैसे कर सकेगा। मेरे पास एक बंदा काम कर रहा है इस वक्त, उसने मुझे कहा जी कि मुझे 37,000 रुपये चाहिए। तो मैंने कहा यार 37,000 रुपये का क्या करना है? उसने कहा जी बिजली का बिल देना है और मैं बिल अदा नहीं कर पा रहा, तो मैं अगर आप मुझे पैसे देंगे तो मैं बिजली का बिल दे सकूँगा, और अगर मैं बिजली का बिल नहीं दूंगा तो मेरे घर से बिजली कट जाएगी, क्योंकि मैं तो पैसे अदा नहीं कर सकता। तो मुझे अल्टीमेटली उसको पैसे देने पड़ गए। और ये सिर्फ एक आध मिसाल नहीं है, बल्कि पूरा पाकिस्तान इसी इशू का शिकार है इस वक्त। आप रेडी वाले से लेके आप सदर साहब से पूछ लें कि जो आपका ज़ाती घर है, क्योंकि ज़ाहिर सदर साहब तो बिल ज़ाती घर से नहीं दे रहे होंगे, अपनी पॉकेट से नहीं दे रहे होंगे, लेकिन फिर भी उनसे पूछ लें कि उनका कोई रिश्तेदार हो, कोई अजीज़ हो जो बिल अदा कर रहा हो, तो उसकी सूरत हाल क्या है। फिर इसके साथ साथ आप मियाँ शहबाज शरीफ साहब से पूछ लें जिनका ये किया धरा है, जो जाते जाते ये माइंड्स पे छा गए हैं ताकि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये कोई सुख का सांस ना ले सके, ये कोई 2-4-5 महीने आराम से ना गुजार सके। तो उनसे पूछ लें कि उनका जो बिजली का बिल है वो कितना आया, और फिर उनके जो रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं, उन सब से पूछ लें। तो मेरा ख्याल ये कि जो पाकिस्तान की एलीट क्लास इस वक्त है उन सब से पूछना चाहिए कि आपका जो उससे पिछले महीने का बिल था और जो इससे पिछले महीने का बिल है, उन दोनों को कंपेयर करके देख लें। ये याद रखें कि इस वक्त जो बिल्स आए हैं इसमें इस मौजूदा हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ये लोग तो 14 अगस्त को इन लोगों ने हल्फ लिया था, और ये जो बिल्स हैं ये जुलाई के बिल्स हैं। और जुलाई किसकी गवर्नमेंट थी? मियाँ शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, एक पीडीएम जो बनी थी उसकी गवर्नमेंट थी, और उस गवर्नमेंट ने मिल के जो कुछ किया है वो अल्टीमेटली इस जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके दौर में सामने आ रहा है। तो पूरा पाकिस्तान इस वक्त बिजली के बिल देख के बिल बना रहा है, और लोग बाकायदा धाड़े मार कर रो रहे हैं। और मुझे यूँ महसूस होता है कि अगले 2-3 दिनों के अंदर अंदर लोग सड़कों पर आ जाएँ, और अगर वो लोग सड़कों पे आ गए तो किसको पकड़ेंगे? क्या इस गवर्नमेंट को पकड़ेंगे जो ज़ाहिर है काकड़ साहब को आए हुए तो अभी 2 हफ्ते हुए हैं, या इस गवर्नमेंट के कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं उनका मुहासबा करेंगे जिनको आए हुए अभी मुश्किल हफ्ता हुआ है, या फिर वो पिछली हुकूमत को पकड़ेंगे जो इस वक्त घर जा चुकी है और मियाँ शहबाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए, जहाँ पर बिजली का बिल 200 पाउंड से ज़्यादा नहीं आता। आप जो मर्जी कर लें, आपका अगर एवरेज साइज़ का एक घर है तो वहाँ पे 100 पाउंड से लेकर 200 पाउंड तक आपका बिजली का बिल आता है, और उसको अगर आप पाकिस्तान के अंदर कंपेयर करके देख लें तो आप हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान कहाँ है, यूके कहाँ है। बल्कि वहाँ पे यूके के अंदर, और आप अगर यूरोप के अंदर चले जाएं तो आपकी इनकम के मुताबिक आपके यूटिलिटी बिल्स होते हैं। कहा जाता है कि अगर आपके यूटिलिटी बिल आपकी इनकम के 10% हैं तो फिर ठीक है, अगर वो 10% को क्रॉस कर गए हैं तो फिर इसका मतलब इनह्यूमन हो गया काम, फिर इंसानी बर्दाश्त से ज़्यादा काम है, फिर इसको अफोर्ड नहीं किया जा सकेगा। तो जहाँ पे इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, या इसहाक डार साहब वहाँ पे जाना चाहते हैं, या इनकी गवर्नमेंट के बाकी लोग जहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे इतने बिल्स नहीं होते जितने पाकिस्तान के अंदर है। बल्कि मैं एक कंपैरिजन देख रहा था कि पाकिस्तान के जो दाएँ बाएँ मुल्क हैं, अगर सिर्फ वहाँ पर बिजली को देख लें तो आपके हाथों के तोते उड़ जाएंगे। पाकिस्तान में इस वक्त 1 यूनिट जो है वो 53 रुपये का आ रहा है। 53 रुपये का 1 यूनिट आपको पड़ रहा है टैक्सीज वगैरह को मिला के। उसके मुकाबले में आप बांग्लादेश में चले जाएं तो बांग्लादेश में पहले तो मैं थोड़ा सा वेरिएशन बता दूं डॉलर्स की और टका जो उनकी करेंसी है उसका, कि वहाँ पे $1 जो है 110 टका का है, यानी बांग्लादेश में, और पाकिस्तान में मार्केट के अंदर 317 रुपये का $1 है इस वक्त। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि 3 गुना महंगा डॉलर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त है, और बांग्लादेश में जो 3 गुना सस्ता डॉलर है। वहाँ पे जो 1 यूनिट है, जो 1 यूनिट वहाँ पे बिजली का है वो है 6 टका और 7 उनके, यानी 6.7 टका का, यानी आप समझे कि 6.25 टका का 1 यूनिट वहाँ पे आता है। इसको अगर आप पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें, यानी जो एक बांग्लादेशी टका है उसके पाकिस्तानी रुपए आते हैं ₹2.57, यानी आप समझे 2.25 रुपये का आपको 1 टका पड़ता है। और इसको जब हम डॉलर्स के साथ कन्वर्ट करके देखते हैं तो बांग्लादेश के अंदर जो बिजली है उसका पर यूनिट ₹12.60, यानी पाकिस्तान में 53 रुपये और बांग्लादेश के अंदर ₹12.60 पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक।
और वहाँ पे भी याद रखें सूरत इसी टाइप की है, वहाँ पे भी कोई बहुत ज़्यादा कोई तेल नहीं निकल रहा, वहाँ पे भी कोई गैस के ज़खायर नहीं है कि उनको बिजली फ्री पड़ रही है। वो भी इसी तरह बाहर से तेल ख़रीदते हैं या फिर पन बिजली है, जो पानी से बनाने वाली बिजली है, उसके ज़रिए गुजारा करते हैं। लेकिन वहाँ पे 12 रुपये 60 पैसे का यूनिट पड़ रहा है। उसके बाद आप इंडिया में चले जाएँ। इंडिया में इस वक्त जो पर यूनिट है वो 3 रुपये से लेके 5 रुपये है, यानी जो लोएस्ट रेट है वहाँ पे वो 3 रुपये और जो हाईएस्ट है वो 5 रुपये है। और ये जो 3 रुपये और 5 रुपये ये इंडियन है, इंडियन याद रखिए। अब वहाँ पे हम डॉलर को देखें तो इंडिया में डॉलर मिलता है 82 रुपये 55 पैसे का, यानी 82.55 पैसा, ये इसका एक डॉलर आएगा। और ये इंडियन रुपये याद रखिए, पाकिस्तानी रुपये नहीं है। तो इंडिया में जो एक यूनिट है वो है 3 रुपये से लेके 5 रुपये तक, ठीक है। और अब अगर जो इंडिया के अंदर डॉलर रेट है उसको अगर कन्वर्ट करके देखें तो फिर जो इंडियन रुपये और पाकिस्तानी रुपये का जो फ़र्क है वो ये है कि अगर हमने एक इंडियन रुपया लेना हो तो हमें उसके बदले में 3 रुपये 63 पैसे देने पड़ते हैं पाकिस्तानी, यानी हम 3 रुपये 63 पैसे पाकिस्तानी देंगे तो हमें एक इंडियन रुपया मिलेगा। और इस इंडियन रुपये को अगर हम पाकिस्तानी करेंसी के साथ ज़रा कन्वर्ट करके देखें तो हमें वहाँ पे एक यूनिट 13 रुपये का पड़ेगा, पाकिस्तानी रुपये का। तो पाकिस्तान के अंदर बिजली कितने की है? 53 रुपये के। बांग्लादेश में कितने की है? 12 रुपये 60 पैसे की। इंडिया के अंदर अगर लोएस्ट लगाएं 3 रुपये यूनिट के हिसाब से तो वहाँ पे कितने की पड़ती है? 13 रुपये की। और डॉलर्स का जो वेरिएशंस है वो देख लीजिए। टका जो है बांग्लादेशी वो 110 रुपये का, और इंडियन जो रुपया है वो 82 रुपये 55 पैसे, और जो पाकिस्तान में डॉलर है वो है 317 रुपये का। तो अब आप इस सारे खेल को देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि पाकिस्तान में बिजली लोग अफोर्ड नहीं कर सकें, और ये सिलसिला अगर इस तरह जारी रहा तो यकीन करें कि पाकिस्तान में बिजली शट डाउन हो जाएगी और लंबी लोड शेडिंग होगी। अब सवाल ये है कि लंबी लोड शेडिंग होगी कैसे, ये भी एक सवाल है ना, कि जब सारी चीज़ें हमारे पास 25,000 मेगावाट की कैपेसिटी है इस वक्त बना पा रहे हैं हम, तो जब आपके पास 25,000 मेगावाट की कैपेसिटी है और यूज़ करने वाले सिर्फ 16,000 मेगावाट यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास तो सरप्लस है। लोड शेडिंग कैसे शुरू होगी? लोड शेडिंग देखें इस तरह शुरू हो गई कि फ़र्ज़ कर लें कि मेरा बिल जो है वो आ गया 3 लाख रुपए और मैं बिल पे नहीं कर सकता और मुझे बिल वापटा ने गलत दिया है, यानी जो मैंने बिजली यूज़ की है उससे 3 या 4 गुना ज़्यादा है। अब अगर मैंने बिल नहीं दिया तो क्या होगा कि वापटा मेरी बिजली काट दे। अब वो बिजली काट देगा तो अब उसके पास बिजली है लेकिन यूज़र नहीं है, ठीक है। अब वो बिजली कहाँ लेके जाएगा सारी? तो अगर आपके पास 25,000 मेगावाट की बिजली सरप्लस पड़ी हुई है और यूज़र्स हैं नहीं तो फिर आप उसको कहाँ खपाएंगे? एक क्राइसिस ये आ गया। दूसरा ये है कि अब अगर फ़र्ज़ करें कि जितने बिजली प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं उनके पास पैसे नहीं आ रहे, तो मैं तो पैसे नहीं दे रहा, आप भी पैसे नहीं दे रहे, तो अब जो पीछे साइकिल है बिजली वालों का एक महीने का वह 300 अरब रुपए का साइकिल है, यानी उनके पास 300 अरब रुपए आने चाहिए फिर वो बिजली प्रोड्यूस कर सकें। अब हमने उनको पैसे नहीं दिए और उनके पास एक साइकिल है 300 अरब रुपए का, तो अब उनके पास 300 अरब रुपए नहीं। अब अगर उनके पास 300 अरब रुपए नहीं है तो वो फिर पेट्रोल नहीं खरीद सकेंगे या फर्नेस ऑयल नहीं खरीद सकेंगे या कोयले से बिजली नहीं बना सकेंगे या फिर वो जो पानी है उससे बिजली प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनका वो साइकिल टूट गया। अब अगर उन्होंने उनको पैसे नहीं देने तो पीछे से ज़ाहिर है फिर पेट्रोल नहीं खरीदा जा सकेगा, फर्नेस ऑयल नहीं हो सके। अब अगर फर्नेस ऑयल नहीं होगा, कोयले से बिजली पैदा नहीं की जा सकेगी, फिर सारा सिस्टम पीछे से ब्लॉक हो जाएगा। और उस ब्लॉक सिस्टम को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक साइकिल चाहिए जिसमें आप मुसलसल पैसे डालते रहें और मुसलसल वो पहिया या धुरा जो है चलता रहे। अब क्राइसिस ये है कि यूज़र जो एंड यूज़र है उसके पास पैसे नहीं है, वो कहता है मैं तो नहीं दूंगा और उसकी बिजली ज़ाहिर कट जाएगी तो घरों के अंदर अंधेरा पड़ गया। और जिन्होंने बिजली प्रोवाइड करनी है उनके पास सरप्लस बिजली है, अब वो उस बिजली को कहाँ बेचेंगे? क्या इंडिया को बेचेंगे, अफगानिस्तान को बेचेंगे, ईरान को बेचेंगे, समुद्र में फेंकेंगे, दरियाओं में फेंक देंगे, उसकी खाद बना के पौधों को खिला देंगे, क्या करें? तो वो तो ज़ाहिर है एक बिजली जो है उसको तो कंजम्पशन चाहिए। अब कंजम्पशन तो रुक गया पीछे से क्योंकि ज़ाहिर है आपने मीटर काट दिए। अब उसको सारे सिस्टम को चलाने के लिए आपको महीने में 300 अरब रुपये चाहिए। अब आपके पास 300 अरब रुपये है नहीं तो ज़ाहिर है पीछे से सिस्टम ब्लॉक हो गया। सिस्टम ब्लॉक हो गया, आपने फर्नेस ऑयल नहीं उठाया, फर्नेस ऑयल नहीं उठाया तो पीएसओ या दूसरे जो फर्नेस ऑयल बेचने वाले इदारे हैं वो बैठ के क्योंकि उन्होंने पीछे अदायगी करनी है।
तो अब पीछे से उनको पैसे नहीं मिल रहे और पीछे से ज़ाहिर है वो फर्नेस ऑयल नहीं ले रहे। तो फिर ये होगा कि एक चेन है 45 दिनों की कि वहाँ से फर्नेस ऑयल चलता है, यहाँ आता है, फिर आगे होता है, वो पीछे चेन ब्रेक हो जाएगी। तो कल को अगर आपके पास पैसे होंगे भी तो आप ज़ाहिर है फर्नेस ऑयल नहीं मंगवा सकेंगे, क्योंकि पीछे से आपने चेन तोड़ दी हुई है। और फर्नेस ऑयल जो है वो मसलसल महंगा हो रहा है, इसलिए महंगा हो रहा है कि आपका जो रुपया है वो डिवैल्यू हो रहा है। तो अब आपके पास डॉलर्स नहीं है, पैसा डिवैल्यू हो रहा है और फर्नेस ऑयल का जो पीछे चेन है वो आपने तोड़ दी हुई है, तो लोड शेडिंग हो रही है। तो मुझे यूँ महसूस होता है कि अगर इस सिस्टम को ठीक ना किया गया, अगर इमीडिएटली इसके ऊपर काम ना किया गया, तो 1 महीने के अंदर पाकिस्तान के अंदर खौफनाक लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी। अब एक और सवाल भी पैदा होता है कि इस सारा जो खेल है खेला क्यों गया। इसकी एक ही वजह से देखिएगा, ये जो पीडीएम थी उसे पता था कि पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं और अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि सारा लोड हम खुद बर्दाश्त करें और सियासी तौर पे फौत हो जाए। दूसरा ये है कि एक लंबी केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएं जिसके पास 8-9 महीने या साल हो और ये सारा कुछ उसके कंधे पे लाद दिया जाए, उन्हें कहा जाए ले जी चलाएं आप, और ज़ाहिर है वो क्रैश कर जाएंगे। जब क्रैश कर जाएंगे तो लोग फिर कहेंगे कि वो मियाँ शबाशी साहब को वापस लाओ, वो इमरान खान साहब को वापस लाओ, तो फिर जमहूरियत की बहाली की मुहिम चल जाएगी पाकिस्तान के अंदर। तो ये जाते जाते ऐसी कोई खौफनाक किस्म की माइंड्स पे छा गए हैं कि जिसका पाकिस्तान को आने वाले दिनों में बहुत नुकसान होगा। डॉलर्स हैं नहीं, और अगर हैं तो वो इस तरह उड़ रहे हैं हवाओं के अंदर कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल है। पेट्रोल हम पैदा नहीं कर पा रहे और ज़ाहिर है पेट्रोल हम बाहर से खरीदते हैं, बिजली के कारखाने सारे पेट्रोल पे लगाए हुए हमने। अब उसका क्या कि किस तरह हो सकता है। अब इसका एक सोल्यूशन भी है जो मैं ज़ाहिर एंड पे आपको बताता हूँ। सोल्यूशन ये है कि इमीडिएटली आपने जो बिजली के लाइन लॉसेस हैं वो आपने ख़त्म करना, यानी 20% के करीब हमारी बिजली ज़ाया हो जाती है। तो गवर्नमेंट जो मर्ज़ी करे उसे 20% को बचाए, और अगर वो 20% बचा लेगी गवर्नमेंट तो उससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। फिर ये जो सर्कुलर डेट है उसको एक ही बार जिस तरह भी करें ख़त्म करें, ज़ीरो करें, और उसके बाद ये फैसला कर लें कि पाकिस्तान के अंदर सर्कुलर डेट नहीं होगा, कुछ भी हो जाए। और थर्ड ये है कि आप बजाय इसके कि पेट्रोल के ऊपर इन्हसार करें, फर्नेस ऑयल पे इन्हसार करें, बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करने पे इन्हसार करें, आपको लोकल बिजली पैदा करनी पड़ेगी हर सूरत। वो आपको 1 साल लगता है, 5 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं, एक बार ये कड़वा घूंट भर लें कि आप पाकिस्तान में कम से कम 1 लाख मेगावाट बिजली जो है प्रोड्यूस कर लें, और उसे अगर किसी और मुल्क को बेचना भी पड़ता है तो बेचते ना हो तो इतनी सस्ती होनी चाहिए कि ये जो हीटिंग सिस्टम है वो बिजली पे चला जाए, जो गाड़ियाँ हैं वो चार्जर्स पे चली जाएँ, वो बैटरीज पे चली जाएँ, हर चीज़ को आप बिजली में कन्वर्ट कर दें, जैसे जापान के अंदर है, बड़ी दुनिया है जिसके अंदर, चाइना के अंदर है। और सस्ती होनी चाहिए बिजली कि सारे के सारे सिस्टम जो है बिजली पे कन्वर्ट हो जाए, और जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है वो हम अपने वसाइल से प्रोड्यूस कर रहे हो, फिर ही ये मसला हल हो सकता है। वरना हम पाकिस्तान में आने वाले दिनों में मज़ीद अपने लिए मसाइल बढ़ाते चले जाएंगे। तो बिजली एक पहला अलार्म है, इस अलार्म को अगर किसी ने महसूस ना किया, इसे अगर सुना नहीं, तो फिर पाकिस्तान वाकई डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। फिर हम एक ऐसे खौफनाक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं कि जिसके एंड के ऊपर कुछ भी नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए मुश्किल वक्त होगा, लेकिन इसे को बड़ा सा कड़वा घूंट भरना पड़ेगा। अगर इसे भर लिया तो पाकिस्तान में मसाइल ठीक हो जाएंगे, वरना ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये तो जाएगी, उसके साथ साथ पूरे मुल्क को भी लेके बैठ जाएगी।